भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कर्नाटक के लोग विश्वास से भरे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके भगीरथ प्रयास से विकास की गंगा जन जन तक पहुंच रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कर्नाटक में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस बिना मतलब के उल जलूल बयान देती रहती है। साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस के नेता और कांग्रेस बार बार कहती थी कि देश से गरीबी हटाना है, लेकिन आज़ादी के इतने सालों के बाद कुछ नहीं हो सका, जबकि नरेंद्र मोदी गरीबों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में भाजपा की फिर से एक बार सरकार बनेगी। वहां की जनता सिर्फ और सिर्फ भाजपा की ओर देख रही है। तो दूसरी तरफ मणिपुर की घटना को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मणिपुर की घटना में जो भी बातें हुई अब पूरी तरीके से वहाँ शांति व्यवस्था कायम है। आपको बता दें कि मणिपुर में लगातार वहाँ हिंसक झड़प हो रहे थे, कई तरह की वहाँ घटनाएं हुई, कई लोगों की जान चली गई, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रही थी और कह रही थी कि विपक्ष के बातों को सरकार नज़रअंदाज कर रही है। एक तरफ मणिपुर जल रहा है तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक में बांसुरी बजा रहे हैं, जिस पर नित्यानंद राय ने जोरदार पलटवार करते हुए कहा है कि अब मणिपुर में शांति व्यवस्था कायम है तो दूसरी तरफ कर्नाटक में जनता फिर से बीजेपी की ओर देख रही है। तो ये कर्नाटक और मणिपुर को लेकर नित्यानंद राय ने क्या कुछ कहा है, जरा आप वो सुनिए। भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी जी के नाम और काम लोगों के मन में है। कर्नाटक के लोग विश्वास से भरे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके भगीरथ प्रयास से विकास की गंगा जन जन तक पहुंच रही है। और उधर विपक्ष के लोग तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। यह हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में उस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति न शोभा देता है न चलेगी जो कांग्रेस वहाँ कर रही है। ये प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस जो है वो गरीबी हटाओ, जो वो नारा था वो सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा। देखिए, कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीबी बढ़ती गई। और आप आंकड़े उठाकर देखिए, 2014 से जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शपथ ग्रहण लिए, उस समय से यह गरीबों की सरकार रही और लगातार गरीब कल्याण के काम कर रही है और गरीब के जीवन में खुशी आ रही है। गरीब भी सोचते थे कि हमारा भी कोई मसीहा आएगा, हमारे जीवन में खुशी आएगी। तो आज गरीबी मिट रही है और विकास की धारा सब गरीबों तक पहुंच रहा है। उनके कल्याण की योजनाएं नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो चलाई जा रही है उससे जीवन तो ललन सिंह कह रहे हैं कि मणिपुर में हिंसा हो रही है और नरेंद्र मोदी कर्नाटक में जो है बंसी बजा रहे हैं। देखिए, मणिपुर की स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है। कुछ घटनाएं घटी, उसको बड़ी ही तत्परता के साथ बहुत ही सौहार्द वातावरण में वहाँ सब कुछ कंट्रोल कर लिया गया है। वहाँ सब सुरक्षित है और वहाँ शांति व्यवस्था। तो आपने नित्यानंद राय को सुना है, देख रहे हैं कि किस तरीके से वो कर्नाटक और मणिपुर को लेकर बयान दे रहे हैं। मणिपुर की घटना पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वहाँ शांति व्यवस्था पूरी तरीके से कायम है, अब कहीं भी कुछ नहीं हो रहा है। तो दूसरी तरफ विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रही है कि मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री कर्नाटक में चुनावी प्रचार में मशगूल हैं, व्यस्त हैं। तो दूसरी तरफ नित्यानंद राय ने साफ तौर पर कहा है कि कर्नाटक की जनता भाजपा की ओर देख रही है और कर्नाटक में फिर से एक बार भाजपा की सरकार बनेगी। बताते चले कि मौजूदा समय में भाजपा की कर्नाटक में सरकार है, जिसको लेकर कांग्रेस मजबूती के साथ टक्कर देने की बात कह रही है। हालांकि चुनावी रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा कि कौन किसको कितना टक्कर दे पाया है, लेकिन चुनावी माहौल के हिसाब से कई तरह के बयानबाजी कर्नाटक को लेकर सामने भी आए हैं और विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साधती हुई नजर आ रही है। तो कर्नाटक और मणिपुर को लेकर नित्यानंद राय के बयान के बारे में आप अपने कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।